वशिष्ठ जी के अद्भुत क्षमा बल के आगे विश्वामित्र जी का पराभव। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, विश्वामित्र और वशिष्ठ मुनि तो अपने अपने दिव्य आश्रम में निवास करते हैं, फिर उनमें बैर किस कारण हुआ? ये सब बातें मुझसे कहो। गंधर्व ने कहा, पार्थ, वशिष्ठ जी के इस उपाख्यान को सब लोकों में बहुत पुराना बतलाते हैं, उसे यथार्थ रूप से कहता हूँ, सुनिए। भरतवंश शिरोमणि कान्यकुब्ज देश में एक बहुत बड़े राजा थे, जो इस लोक में गाधि के नाम से विख्यात थे। वे कुशिक के औरस पुत्र बताए जाते हैं। उन्हीं धर्मात्मा नरेश के पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो सेना और वाहनों से संपन्न होकर शत्रुओं का मान मर्दन किया करते थे। एक दिन वे अपने मंत्रियों के साथ गहन वन में आखेट के लिए गए। मरु प्रदेश के सुरम्य वनों में उन्होंने वराहों और अन्य हिंसक पशुओं को मारते हुए एक हिंसक पशु को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। अधिक परिश्रम के कारण उन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। नरश्रेष्ठ, वे प्यास से पीड़ित हो महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में आए। मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज विश्वामित्र को आया देख पूजनीय पुरुषों की पूजा करने वाले महर्षि वशिष्ठ ने उनका सत्कार करते हुए आतिथ्य ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। भारत, पाद्य, अर्घ्य, आचमनीय, स्वागत भाषण तथा वन्य हविष्य आदि से उन्होंने विश्वामित्र जी का सत्कार किया। महात्मा वशिष्ठ जी के यहाँ एक कामधेनु थी, जो अमुक अमुक मनोरथों को पूर्ण करो, यह कहने पर सदा उन उन कामनाओं को पूर्ण कर दिया करती थी। ग्रामीण तथा जंगली अन्न, फल मूल, दूध, खड़रस, भोजन, अमृत के समान मधुर परम उत्तम रसायन, खाने पीने और चबाने योग्य भांति भांति के पदार्थ, अमृत के समान स्वादिष्ट चटनी आदि तथा चूसने योग्य ईख आदि वस्तुएं तथा भांति भांति के बहुमूल्य रत्न एवं वस्त्र आदि सब सामग्रियों को उस कामधेनु ने प्रस्तुत कर दिया। सब प्रकार से उन संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के द्वारा हे अर्जुन, राजा विश्वामित्र भली भांति पूजित हुए। उस समय वे अपनी सेना और मंत्रियों के साथ बहुत संतुष्ट हुए। महर्षि की धेनु का मस्तक, ग्रीवा, जांघें, गलकम्बल, पूंछ और थन, ये 6 अंग बड़े एवं विस्तृत थे। उसके पार्श्व भाग तथा उरु बड़े सुंदर थे। वह 5 पृथुल अंगों से सुशोभित थी। उसकी आँखें मेढक जैसी थीं। आकृति बड़ी सुंदर थी। चारों थन मोटे और फैले हुए थे। वह सर्वथा प्रशंसा के योग्य थी। सुंदर पूँछ, नुकीली कान और मनोहर सींगों के कारण वह बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। उसके सिर और गर्दन विस्तृत एवं पृष्ठ थे। उसका नाम नंदिनी था। उसे देखकर विस्मित हुए गाधिनंदन विश्वामित्र ने उसका अभिनंदन किया और अत्यंत संतुष्ट होकर राजा विश्वामित्र ने उस समय उन महर्षि से कहा, ब्राह्मण, आप 10 करोड़ गायें अथवा मेरा सारा राज्य लेकर इस नंदिनी को मुझे दे दें। महामुने, इसे देकर आप राज्य भोग करें। वशिष्ठ ने कहा, अनघ, देवता, अतिथि और पितरों की पूजा एवं यज्ञ के हविष्य आदि के लिए यह दुधारू गाय नंदिनी अपने यहाँ रहती है। इसे तुम्हारा राज्य लेकर भी नहीं दिया जा सकता। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय राजा हूँ और आप तपस्या तथा स्वाध्याय का साधन करने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण अत्यधिक शांत और जितात्मा होते हैं। उनमें बल और पराक्रम कहाँ से आ सकता है? फिर क्या बात है जो आप मेरी अभीष्ट वस्तु को एक अर्बुद गाय लेकर भी नहीं दे रहे हैं? मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा, इस गाय को बलपूर्वक ले जाऊंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण नहीं हूँ। मुझे धर्मतः अपना बाहुबल प्रकट करने का अधिकार है।
अतः बाहुबल से ही आपके देखते देखते इस गाय को हर ले जाऊंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम सेना के साथ हो, राजा हो और अपने बाहुबल का भरोसा रखने वाले क्षत्रिय हो। जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा शीघ्र कर डालो, विचार ना करो। गंधर्व कहता है, अर्जुन, वशिष्ठ जी के यूं कहने पर विश्वामित्र ने मानो बलपूर्वक ही हंस और चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाली उस नंदिनी गाय का अपहरण कर लिया। उसे कोड़ों और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँका जा रहा था। अर्जुन, उस समय कल्याणमयी नंदिनी डकराती हुई महर्षि वशिष्ठ के सामने आकर खड़ी हो गई और उन्हीं की ओर मुंह करके देखने लगी। उसके ऊपर जोर जोर से मार पड़ रही थी, तो भी वह आश्रम से अन्यत्र नहीं गई। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम बार बार क्रंदन कर रही हो, मैं तुम्हारा आर्तनाद सुनता हूँ, परंतु क्या करूँ कल्याणमयी नंदिनी। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक हर ले जा रहे हैं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एक क्षमाशील ब्राह्मण हूँ। गंधर्व कहता है, भरतवंश शिरोमणे, नंदिनी विश्वामित्र के भय से उद्विग्न हो उठी थी। वह उनके सैनिकों के भय से मुनिवर वशिष्ठ की शरण में गई। गौ ने कहा, भगवन, विश्वामित्र के निर्दय सैनिक मुझे कोड़ों और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की भांति क्रंदन कर रही हूँ, आप क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। गंधर्व कहता है, अर्जुन, नंदिनी इस प्रकार अपमानित होकर करुण क्रंदन कर रही थी, तो भी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले महामुनि वशिष्ठ ना तो क्षुब्ध हुए और ना धैर्य से ही विचलित हुए। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, क्षत्रियों का बल उनका तेज है और ब्राह्मणों का बल उनकी क्षमा है। चूँकि मुझे क्षमा अपनाए हुए है, अतः तुम्हारी रुचि हो तो जा सकती हो। नंदिनी ने कहा, भगवन, क्या आपने मुझे त्याग दिया जो ऐसी बात कहते हैं। ब्राह्मण, आपने त्याग ना दिया हो तो कोई मुझे बलपूर्वक नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याण, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुम यदि रह सको तो यहीं रहो, यह तुम्हारा बछड़ा मजबूत रस्सी से बांधकर बलपूर्वक ले जाया जा रहा है। गंधर्व कहता है, अर्जुन, यहीं रहो। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर नंदिनी ने अपने सिर और गर्दन को ऊपर की ओर उठाया। उस समय वह देखने में बड़ी भयानक जान पड़ती थी। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसके डकारने की आवाज़ जोर जोर से सुनाई देने लगी। उसने विश्वामित्र की उस सेना को चारों ओर खदेड़ना शुरू किया। कोड़ों के अग्रभाग और डंडों से मार मार कर इधर उधर हाँके जाने के कारण उसके नेत्र पहले से ही क्रोध के कारण रक्तवर्ण के हो गए थे। फिर उसने और भी क्रोध धारण किया। क्रोध के कारण उसके शरीर से अपूर्व दीप्ति प्रकट हो रही थी। वह दोपहर के सूर्य की भांति उद्भासित हो उठी। उसने अपनी पूंछ से बारंबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से स पल्ल पल्लहों की सृष्टि की, थनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया, योनि देश से यवनों और गोबर से बहुतेरे सबरों को जन्म दिया। कितने ही सबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्वभाग से पौंड्र, किरात, यवन, सिंहल, बर्बर और खसों की सृष्टि हुई। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक, पुलिंद, चीन, हूड़, केरल आदि बहुत प्रकार के म्लेच्छों की सृष्टि की। उसके द्वारा रचे गए नाना प्रकार के म्लेच्छ गणों की वे विशाल सेनाएं, जो अनेक प्रकार के कवच आदि से आच्छादित थीं, सब ने भांति भांति के आयुध धारण कर रखे थे और सभी सैनिक क्रोध में भरे हुए थे। उन्होंने विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सेना को तितर बितर कर दिया। विश्वामित्र के एक एक सैनिक को म्लेच्छ सेना के 5-5, 7-7 योद्धाओं ने घेर रखा था। उस समय अस्त्र शस्त्रों की भारी वर्षा से घायल होकर विश्वामित्र की सेना के पांव उखड़ गए और उनके सामने ही वे सभी योद्धा भयभीत हो सब ओर भाग चले। भरत श्रेष्ठ, क्रोध में भरे हुए होने पर भी
वशिष्ठ सेना के सैनिक विश्वामित्र के किसी भी योद्धा का प्राण नहीं लेते थे। इस प्रकार नंदिनी गाय ने उनकी सारी सेना को दूर भगा दिया। विश्वामित्र की वह सेना 3 योजन तक खदेड़ी गई। वह सेना भय से व्याकुल होकर चीखती चिल्लाती रही, किंतु कोई भी संरक्षक उसे नहीं मिला। यह देखकर विश्वामित्र क्रोध से व्याप्त हो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को लक्षित करके पृथ्वी और आकाश में बाणों की वर्षा करने लगे। परंतु महामुनि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के चलाए हुए भयंकर नाराज छुर और भल्ल नामक बाणों का केवल बांस की छड़ी से निवारण कर दिया। युद्ध में वशिष्ठ मुनि का वह कार्य कौशल देखकर शत्रुओं को मार गिराने वाले विश्वामित्र भी पुनः कुपित हो महर्षि वशिष्ठ पर रोष पूर्वक दिव्यास्त्रों की वर्षा करने लगे। उन्होंने ब्रह्मा जी के पुत्र महाभाग वशिष्ठ पर आग्नेयास्त्र, वारुणास्त्र, इंद्रास्त्र, याम्यास्त्र और वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। वे सब अस्त्र प्रलय काल के सूर्य की प्रचंड किरणों के समान सब ओर से आग की लपटें छोड़ते हुए महर्षि पर टूट पड़े। परंतु महातेजस्वी वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए ब्रह्म बल से प्रेरित हुई छड़ी के द्वारा इन सब अस्त्रों को पीछे लौटा दिया। फिर तो वे सभी अस्त्र भस्मीभूत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार उन दिव्यास्त्रों का निवारण करके वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से यह बात कही। वशिष्ठ जी बोले, महाराज दुरात्मा गाधिनंदन, अब तू परास्त हो चुका है। यदि तुझमें और भी उत्तम पराक्रम है तो मेरे ऊपर दिखा, मैं तेरे सामने डटकर खड़ा हूँ। गंधर्व कहता है, राजन, विश्वामित्र की वह विशाल सेना खदेड़ी जा चुकी थी। वशिष्ठ के द्वारा पूर्वोक्त रूप से ललकारे जाने पर भी वे लज्जित होकर कुछ भी उत्तर न दे सके। ब्रह्म तेज का यह अत्यंत आश्चर्यजनक चमत्कार देखकर विश्वामित्र क्षत्रियत्व से खिन्न एवं उदासीन हो यह बात बोले, क्षत्रिय बल तो नाम मात्र का ही बल है, उसे धिक्कार है। ब्रह्म तेज जनित बल ही वास्तविक बल है। इस प्रकार बलाबल का विचार करके उन्होंने तपस्या को ही सर्वोत्तम बल निश्चित किया और अपने समृद्धशाली राज्य तथा देदीप्यमान राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भोगों को पीछे करके तपस्या में ही मन लगाया। इस तपस्या से सिद्धि को प्राप्त हो उद्दीप तेज वाले विश्वामित्र जी ने अपने प्रभाव से संपूर्ण लोकों को स्तब्ध एवं संतप्त कर दिया और अंततो गत्वा ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया। फिर वे इंद्र के साथ सोमपान करने लगे। इस श्री महाभारते आदि पर्वणि चैत्र रथ पर्वणि वासिष्ठे विश्वामित्र पराभवे चतुःसप्तत्य अधिक शततमो अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में वशिष्ठ जी के चरित्र के प्रसंग में विश्वामित्र पराभव विषयक 174वां अध्याय पूरा हुआ। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।